नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। 1 फरवरी को दिन बुधवार को बड़ा भीष्म एकादशी का पर्व है। एकादशी बहुत ही पुण्य होता है अगर आप यह व्रत रखते हैं। कई लोग होते हैं जो साल भर के एकादशी व्रत रखते हैं। कहते हैं सभी व्रतों में सर्वोत्तम एकादशी का व्रत होता है। जब इंसान अपने देह को त्याग कर परलोक को जाता है तो अगर उसने एकादशी के व्रत रखे हैं तो उसको किसी भी जीवन में जो भी पाप किए हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत ही पावन होता है और जो लोग साल भर का व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ ऐसे खास एकादशी के दिन होते हैं जब वो रख सकते हैं। तो यही वो दिन है। कल का दिन ऐसा है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और भी जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो छोटे छोटे से उपाय करके अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो वो उपाय बहुत ही आसान और बहुत छोटे हैं। नमक के साथ आपको ये उपाय करने हैं। कहते हैं नमक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। जो लोग जानते हैं कि घर में अगर नेगेटिविटी है या वास्तु दोष है या ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, शनि की दशा ठीक नहीं है और आपके घर में धन नहीं आता है या तो फिर बरकत नहीं होती है, इस तरह की समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जीवन में हर किसी को कुछ न कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं बहुत हैं लेकिन समाधान भी होता है। जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान भी मौजूद होता है। बस अज्ञानतावश हम वो समाधान कर ही नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बता रहे हैं। कहते हैं प्राचीन काल से ही नमक का खाने में हमेशा से उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन जिसकी शनि की दशा और चंद्र की दशा ठीक ना हो उसे समुद्री नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे सेंधा नमक इस्तेमाल करना चाहिए, रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। घर के वास्तु दोष को आप किस तरह से दूर कर सकते हैं? अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको ऐसा ही कुछ उपाय बता रहे हैं। 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं। सबसे पहले तो आप समुद्री नमक मतलब सिंपल वाला नमक जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे 1 चम्मच डालें पोंछा के पानी में और उससे पूरे घर में पोंछा लगाएं। इससे पूरे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर आप सेंधा नमक नहीं आपको यूज़ करना है, याद रखना इन चीज़ों में, तो आपको समुद्री नमक ही यूज़ करना है। अगर आप बाथरूम में समुद्री नमक को अगर खड़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो पाउडर फॉर्म में भी आप कांच के बाउल में रख सकते हैं या कांच की शीशी में रख सकते हैं। बाथरूम में रखिए और हर महीने इसको बदल दीजिए। पुराना हो गया है नमक तो उसको आप फ्लश कर दीजिए और फिर दूसरा नमक भर के रख दीजिए। इस तरह से आप बाथरूम में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। घर में अगर आप रखते हैं, घर के किसी भी कोने में आप अगर नमक भर के रखते हैं वो भी कांच के बर्तन में, तो जैसे आपकी मोबाइल की तरंगें पूरे घर में फैली रहती हैं उसी तरह से नमक की वो किरणें आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर देती हैं। कहते हैं नज़र उतारने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप थोड़ी सी लाल मिर्च, राई के दाने और थोड़ा सा नमक लेकर अपने जिस किसी को भी नज़र लगी है या आपको खुद को लगी है तो उसके सिर पर से 7 बार उल्टी दिशा में इसको घुमाना है और फिर इसको आग के ऊपर जला देना है। इस तरह से ये टोटका करने से जिसके ऊपर भी शक है कि किसी ने कुछ कर दिया है, नज़र लगी है या किसी की बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही आसान है। इसको जलाना भी होता है तो आप तवे पे रख के गैस पर, कंडे पर, जिस तरह से भी हो आप उसे जला दीजिए। इस तरह से जैसे ही वो जलता है तो नज़र उतर जाती है। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। तो आप लाल मिर्च हो सकती हैं और राई के दाने, हर किसी के घर में ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लाल मिर्च तो हर किसी के घर में होती है और ये समुद्री नमक भी हर किसी के घर में होता है। इस तरह से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। याद रखें जब भी कोई नज़र उतार रहा है तो उसकी उम्र आपकी जिसकी भी नज़र उतारी जा रही है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। या अगर आप कम उम्र वालों से नज़र उतरवाना चाहते हैं तो याद रखें वो बहुत स्पिरिचुअल हो, वो ईश्वर से कनेक्टेड हो, तभी आप का ये टोटका काम करेगा। तो इस तरह से आपको ये जला देना है। तवे पर रख कर जला सकते हैं, कंडे पर, आम की लकड़ी या किसी भी चीज़ पर। आपको सीधा सीधा ये उतार कर और उतारा हुआ जो भी है राई और नमक, लाल मिर्च, इन सबको अग्नि को समर्पित करनी है। इस तरह से आपकी नज़र उतर जाती है। एक बात और बता देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में रुपए, धन
की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं मिल रही है, तो इस तरह से आपको बस एक और उपाय हम नमक का ही बता रहे हैं जो आपको करना है। अगर आप अपने घर में रॉक सॉल्ट लैंप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप एक काम करें, ग्लास में 1 चम्मच नमक डालें और उसको रख दें, उसके पीछे एक लाल कलर का बल्ब जलाएं। इससे भी वही फ़ायदा होता है, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। आपको ये छोटे छोटे से उपाय करने हैं। याद रखें कि अगर आप नज़र उतारने का काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ नमक से भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, आप एक मुट्ठी भर के नमक ले लें और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जीवन में समस्याएं हैं या फिर किसी की बुरी नज़र लगी है, तो आप अपने ही सिर पर से 3 बार उसको घुमा लीजिए। वो भी उल्टी दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको पानी में बहा दीजिए, या तो फिर घर के बाहर भी फेंका जा सकता है। लेकिन याद रखें, कहते हैं नमक में कभी पैर नहीं पड़ना चाहिए, या तो उसे पानी में बहाया जाता है या तो फिर अग्नि में जला दिया जाता है। तो अगर आप नमक से नज़र उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी सिंक है वहाँ पर ये काम करें ताकि आप पानी में बहा सकें। आपको हमने बताया कि पोंछे के पानी में आप ज़रूर नमक डालकर लगाएं, क्योंकि इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। हफ्ते में आप 1 दिन छोड़कर रोज़ आपको ये काम करना चाहिए तो भी बहुत अच्छा है। कहते हैं कि गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाया जाता है। आपको कई बार हमने पहले भी बताया है, गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाया जाता है, लेकिन बाकी दिन जब भी पोंछा लग रहा है तब आप ये काम कर सकते हैं। पोंछे के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगवाएं। नहाने के पानी में भी अगर आप नमक डालते हैं तो आप अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर करेंगे और आप धन को आकर्षित करने के लिए मैग्नेट बन जाएंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, बस आपको ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय करना है। याद रखें, गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र जरूर पहनना चाहिए, घर में पोंछा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और आपको एक बात बताते हैं, अगर आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग भी जीवन के लिए हानिकारक है, और जिसका चंद्र और शनि खराब होता है उसे रॉक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, ये भी हमने आपको बताया। एक बात और, अगर आप अपने घर में नमक किचन में जो भी यूज़ होता है उसको कांच की शीशी में ही रखें। अगर आप चाहते हैं कि धन की बरकत आपके घर में हो तो आप उसमें 3 से 4 लौंगे भी डालकर रख सकते हैं और वो लौंग उसी में ही पड़ी रहें तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से आप ये छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो आप एक पोटली में ये नमक भर के अपने दरवाजे पर टांग सकते हैं। इससे भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर रहेगी और किसी की भी बुरी नज़र आपके घर पर नहीं लगेगी। किसी की कोई भी बुरा साया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आसपास वाले आपसे जलते हैं, आपके लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अपने घर पर या अपनी दुकान पर, जहाँ पे भी आपका व्यापार है, वहाँ पर भी आप ये टांग सकते हैं, या तो फिर अपनी तिजोरी के आसपास भी इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से नमक के ये छोटे छोटे से आसान से उपाय करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, रॉक सॉल्ट लैंप भी बहुत अच्छा होता है और ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसको भी अगर आप अपने घर में लाते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी ये अवशोषित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। तो घर में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जी को ये नष्ट कर देता है। इस तरह से आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। तो आप रॉक सॉल्ट लैंप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर ग्लास में नमक भर कर रख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है तो आप अपने बेडरूम में भी रॉक सॉल्ट लैंप लगा सकते हैं। एक बाउल में आप अपने बेडरूम में अगर खड़ा नमक भर के रखते हैं और उसे हर 15 दिन में बदल देते हैं तो आपके संबंधों में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे से नमक के उपाय हैं। आई होप, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट में जय माँ लक्ष्मी की जयकारी लगाएं, जय श्री कृष्णा लिखें, जिसे भी आप मानते हैं।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही अच्छी जानकारी आपके लिए मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।